Hello students, today we will read our second chapter from Geography, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. Now we will read our first topic about the land कि ज़मीन क्या होती है. उससे पहले I will tell you two story. First is about the Mamba, second is about the Peter. मम्बा एक गर्ल है जो अफ्रीका के तंजानिया में रहते हैं और मम्बा बहुत सुबह जल्दी उठ के वाटर लेके आती है, पानी लेके आती है बाहर से, क्योंकि इनके घर पे कोई फैसिलिटी नहीं है. साथ ही वो अपने मदर की भी हेल्प करती है और मदर की हेल्प करने के बाद वो अपने ब्रदर की भी हेल्प करती है केयर ऑफ देयर गॉड्स, उन गॉड्स का ध्यान रखने के लिए. ऑल हर फैमिली ओन्स इज़ अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट. उनके पास सिर्फ थोड़ी सी जगह है, वो भी रॉकी लैंड. मम्बा के फादर मेज़ बीन्स ग्रो करते हैं और वो भी उनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद मिलता है और इससे इनकी फैमिली को चलाना, फीड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यही चीज़ इनको पूरे साल चलानी पड़ती है. नेक्स्ट अबाउट द पीटर्स लाइफ. पीटर्स लाइफ इन द हार्ट्स ऑफ शिप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड. पीटर कहाँ रहता है? न्यूजीलैंड में, इससे जस्ट अलग जगह पे. और इनकी फैमिली वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाती है. Every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. Their sheep yard is situated on a wide grassy plain. इनका जो शिप यार्ड है वो है वाइड ग्रेसी प्लान में. जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था रोकी, यहाँ पे ग्रेसी. हिल्स इन फॉर डिस्टेंस. इट इज़ मैनेज इन अ साइंटिफिक वे by using the latest technology. Peter's family also grow vegetables through organic farming. साथ ही साथ पीटर की फैमिली ऑर्गेनिक फार्मिंग करके वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं. तो इन दोनों की लाइफ में, इन दोनों की ज़मीन में हमें कुछ डिफ्रेंशिएट मिला है कि एक रॉकी है, एक प्लान ग्रेसी है. तो ये इनके पीछे रीजंस क्या है वही हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे. नाउ कम ऑन दी लैंड. कि लैंड किसे कहते हैं? लैंड है ज़मीन जिस पे हम रहते हैं. ये हमारा नेचुरल रिसोर्स और सबसे बड़ा रिसोर्स है, जिस पे 30% of the total area of Earth's surface and all part of this small percentage are not habitable. अगर हम अर्थ की बात करें तो इस पे जो 30% एरिया है वो ही हम रहने के लिए यूज़ करते हैं. The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. हमने देखा होगा कि हमारी अर्थ पे बहुत सारे ज़मीन है जहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं, लेकिन हर एक जगह पे इक्वल लोग नहीं रहते हैं. अगर मैं बात करूँ जोधपुर एंड जैसलमेर में, तो इन कंपैरिजन टू जैसलमेर जोधपुर में ज़्यादा लोग रहना प्रेफर करते हैं. तो क्यों? वहाँ पे ऐसा क्या है? तो ये सारे डिपेंड करते हैं क्लाइमेट पे, लैंड फॉर्म पे, टोपोग्राफी पे, माउंटेन, लो लाइंग एरिया, सारे के सारे रिसोर्सेस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. Desert area, thick forest area are normally sparsely populated or uninhabited. Plain and rivers valley offer suitable land for agriculture. Hence, these are the densely populated area of the world. And if I will tell you about the desert and प्लेन एरिया, तो प्लेन एरिया पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, जो ज़्यादा फर्टाइल होता है. रिवर वैली प्लेन्स वाले में वहाँ पे ज़्यादा पानी होता है, एग्रीकल्चर अच्छा होता है, तो ऐसी जगहों पे लोग रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. लैंड यूज़ मीन्स कि जो ज़मीन है हमारे पास वो किन किन कामों के लिए यूज़ होता है. तो घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, फॉरेस्ट के लिए, माइनिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हमें ज़मीन का काम लेना पड़ता है. The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. Again, जो हम land यूज़ करते हैं उसके पीछे भी कुछ factors responsible होते हैं, जैसे कि वहाँ की topography कैसी है. Topography means land forms, features of land form. Soil, वहाँ की soil कैसी है, climate कैसा है, minerals कैसे हैं, ये सारी चीज़ें अफेक्ट डालती है किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए, स्पेशली लैंड को. Human factors such as population and technology are also important determinations of land use. Populations and technology भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैंड यूज़ के लिए. Now, land can be classified on the basis of ownership. लैंड को हमने दो पार्ट पे डिवाइड कर रखा है. पहला है प्राइवेट लैंड, सेकंड है कम्युनिटी लैंड. प्राइवेट लैंड मतलब
हमारे इंडिविजुअल, हमारी खुद की ज़मीन। और कम्युनिटी मीन्स कॉमन लैंड, जिसको सारी कम्युनिटी सोसाइटी यूज़ करते हैं। प्राइवेट लैंड इज़ owned by individuals, where community land is owned by community for common uses like collection of fodder, fruit, nuts for or medicinal herbs. These community lands are also called common property resource, and community land को हम common property land resource से भी जानते हैं, common property resource. पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। लोगों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों की डिमांड्स भी बढ़ रही है। लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि जो ज़मीन है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है, लिमिट में हो रही है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफ़र फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और सब जगह पे जो क्वालिटी होती है ज़मीन की वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है। कहीं पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, कहीं पे फर्टाइल नहीं है, कहीं पे मॉडरेट है। पीपल स्टार्टेड इनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज। लोग कॉमन लैंड को यूज़ कर रहे हैं अपने कमर्शियल पर्पस के लिए। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन द अर्बन एरिया, क्योंकि ज़मीन कम पड़ रही है और लोगों की डिमांड्स बढ़ रही है। टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन आर सोसाइटी। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है ज़मीन की फर्टिलिटी में कमी आना। लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन मतलब होता है ज़मीन का कटाव। डेजर्टिफिकेशन, सूखा होना, आर द मेजर थ्रेट्स टू द इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। एग्रीकल्चर की वजह से और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से, जैसे फैक्ट्रीज़ लगाना, स्कूल्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, घर बनाना, इसकी वजह से हमारी ज़मीन ख़राब हो रही है, लैंडस्लाइड्स आ रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है। और देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि किस तरीके से ज़मीन का यूजेस डे बाय डे या चेंजेस हो रहा है। पहले एग्रीकल्चर ज़मीन थी, लोग सारा काम खुद करते थे, फिर धीरे धीरे मशीन्स आई, हट्स की जगह पक्के घर हो गए, फिर एग्रीकल्चर लैंड को पार्क में, रोड में कन्वर्ट कर दिया, और अब तो इतना ज़्यादा कन्वर्ट हो गया है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो गए। तो यही होता है पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने से लैंड का यूजेस। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, कि हमें लैंड रिसोर्स को कंजर्व क्यों करना चाहिए, सेव क्यों करना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी डिमांड्स बढ़ रही है, तो वो हमारे ज़मीन का कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी हमें हमारी ज़मीन को सेव करना। तो हम किस तरीके से ज़मीन को सेव कर सकते हैं? हमें टाइम टू टाइम डिग्रेडेशन चेक करते रहना चाहिए कि ज़मीन की रेट क्या है, ज़मीन कितना ख़राब हो रहा है, ज़मीन में क्या चीज़ें अननेसेसरी है। एफॉरेस्टेशन, जंगल लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेट यूज़ ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, एंड चेक ऑन ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है गाय वगैरह का ज़्यादा चराना, तो इसको भी हमें चेक करना चाहिए। केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स कितने यूज़ हो रहे हैं उसका भी लिमिट तय करना चाहिए। तो इस तरीके से हम हमारी ज़मीन को सेव कर सकते हैं। लैंडस्लाइड बेसिकली होता है ज़मीन का खिसक जाना, कि बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है तो ज़मीन का कट जाना और बीच में आके ऑब्स्टिकल्स बन जाना। नाउ वी विल रीड सॉइल, कि सॉइल किसे कहते हैं? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। जो अर्थ सरफेस पे जो ऊपर के पार्ट में जिस चीज़ से कवर किया गया है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसी को हम बोलते हैं सॉइल। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ सॉइल। जो हमारे लैंड फॉर्म्स बनते हैं वो भी सॉइल से ही बनते हैं। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल किससे बनता है? दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल्स, वेदर्ड रॉक मीन्स those rocks which are broken down by the process of natural calamities like temperature, frost, action, इनसे found on the earth. This happens through the process of weathering. The right mix of minerals and organic matter makes the soil fertile. जब सही तरीके से मिनरल्स मिक्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स मीन्स ह्यूमस, प्लांट्स, एनिमल्स का मर के सॉइल के अंदर मिक्स हो जाना, इससे हमारी सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होती है। दिस इज़ द सॉइल प्रोफाइल, की सॉइल किस तरीके से बनती है, किस तरीके से ऊपर का। ये सबसे पहले का पार्ट है पेरेंट रॉक, फिर वेदर्ड रॉक मटेरियल, उसके बाद सब सॉइल विथ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, टॉप सॉइल विथ ह्यूमन एंड वेजिटेशन। यहाँ पे टॉप सॉइल होता है और यहीं पे हम वेजिटेशंस करते हैं।
नाउ फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन कि सॉइल फॉर्मेशन होने के पीछे क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ होती है उसके पीछे फैक्टर्स होते हैं, कुछ कारण होते हैं। तो सॉइल किस तरीके से फॉर्म होती है, तो इसके पीछे 1 2 3 4 5 फैक्टर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट, पेरेंट्स रॉक डिटरमाइन कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट, permeability, relief attitudes and slope determine accumulation of soil. Flora, fauna and microorganism affect the rate of humus formation. फ्लोरा एंड फाउना आप जानते ही होंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके मरने से, उनके डिके होने के बाद भी सॉइल बनती है। क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस। टाइम डिटर्मिनाइंग थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, दिस इज़ द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इन्हीं की वजह से सॉइल बनते हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू आर दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।